जिन्होंने अल्लाह की नेमत की नाकदरी की है, यानी नाशुक्री ने अपनी कौम को तबाही के घर में उतार दिया। की कदरदानी ये पापा करने से नहीं होती, कदरदानी सलेंसर निकाल कर वन व्हीलिंग करने से नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि अलम तरा इलल लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ्रन व अहल्लू कौमहुम दारल बवार। 14 अगस्त 1947 को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पाकिस्तान अता फरमाया, और ये वो रियासत है कि जो मदीना के बाद वो पहली रियासत थी कि जो इस्लाम के नाम पर कायम हुई, और जिसमें ये ज़ाब्ता करार दिया गया कि यहाँ के तमाम उसूल और ज़वाबित और यहाँ का जो रहन सहन, यहाँ का माशरा, वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा और कुरान मजीद के बतलाए गए अहकामात के मुताबिक होगा। कभी कभी ऐसा लगता था कि शायद ये तकसीम बहुत गलत है, और वहाँ पर भी कई हमारे मुसलमान भाई मौजूद हैं, और पाकिस्तान में भी एक बड़ा तबका इस्लाम का नाम लेवा है और इस्लाम पर चलने वाला है। हम अपनी अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो हमारे दादा जान रहमतुल्लाह अलैह भी हिंदुस्तान से पाकिस्तान की मोहब्बत में, इस्लाम की मोहब्बत में, इस वतन की मोहब्बत में यहाँ तशरीफ़ लाए। लेकिन वो चलते चलते हालात को देख कर जो उस वक्त कुर्बानियाँ लगी और जिस वतन अजीज़ वजूद में आया, तो अगर आज हम हिंदुस्तान का एक जायज़ा लेते हैं और वहाँ पर मुसलमानों के हालात और अहवाल को देखते हैं, तो हम रब का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये अजीम नेमत अता फरमाई। यानी ऐसा मुल्क हमने इस्लाम की खातिर छोड़ा कि जहाँ पर ना मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ है, ना उनके जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है, ना उनकी ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ है। वहाँ पर बाकायदा लिस्टें बना बना कर मुसलमानों के घरों को जलाया जाता है। अभी महाराष्ट्र का वाक़या आप देख लें, वहाँ पर जो ट्रेन में एक वर्दी में मलबूस फर्द ने जिस तरह से 4 मुसलमानों को शहीद किया, उस मामले को आप देख लें, और जिस तरह से वहाँ की फाशिस्ट गवर्नमेंट मुसलमानों के खिलाफ हाथ धोकर, बल्कि मैं ये कहूँगा नहा कर पड़ी हुई है, उसको आप देख लें। तो ये तमाम तर चीज़ों का अगर हम एक तकाबुली या तायराना जायज़ा लेने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो वतन हमें अता फरमाया है, ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत के कुफरान के बारे में खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि अलम तरा इलल लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ्रन व अहल्लू कौमहुम दारल बवार। तुम उन लोगों को नहीं देखते कि जिन्होंने अल्लाह की नेमत की नाकदरी की है, यानी नाशुक्री की है, फिर उन्होंने अपनी कौम को तबाही के घर में उतार दिया, तबाही के गड़े में उनको ले गए। तो ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये जो अजीम नेमत अता फरमाई है, इस नेमत की कदरदानी ये पापा करने से नहीं होती, इस नेमत की कदरदानी सलेंसर निकाल कर वन व्हीलिंग करने से नहीं होती, बल्कि इस नेमत की कदरदानी ये है कि इस मुल्क के हम पर जो हुकूक है वो हम अदा करें, और जिस तरह से हमें इस मुल्क की कदर करनी चाहिए उसकी कदर करने वाले बने। आज की नौजवान नस्ल का सबसे बड़ा मसला ये है कि उन्होंने एक तो तहरीक आज़ादी को नहीं पढ़ा, उन्होंने उन ममालिक को नहीं पढ़ा कि जहाँ पर इस्लाम के नाम लेने पर भी पाबंदी है, उन्होंने उन अक़वाम की तारीख़ नहीं पढ़ी कि जहाँ पर मस्जिद बनाने पर पाबंदी है, जहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेने पर पाबंदी है। बहुत सारे ममालिक अब भी दुनिया में ऐसे मौजूद हैं कि जहाँ पर अलल एलान नमाज पढ़ने पर पाबंदी है, कुरान मजीद रखने पर पाबंदी है। रशिया के कई ऐसे ममालिक इस धरती पर मौजूद हैं कि जहाँ पर कुरान मजीद के नुस्खा रखने पर पाबंदी है। तो जब जब हम अपनी तारीख को पढ़ेंगे, तारीख आज़ादी को पढ़ेंगे, क़याम पाकिस्तान को पढ़ेंगे, करारदात मकासिद को पढ़ेंगे, करारदात पाकिस्तान को जो एक पेश हुआ था उसको पढ़ेंगे, हम तो खाली मीनार पाकिस्तान चले जाते हैं, हम इस तरह के बाबा कौम के मज़ार पर चले जाते हैं, लेकिन हम उनकी तारीख को पढ़ने की कोशिश नहीं करते कि क़याम पाकिस्तान क्या था, तहरीक आज़ादी क्या थी, उसमें जो लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी और आज तक कुर्बानी दे रहे हैं, उनकी कुर्बानियाँ किस लिए दी गई, उनके मकासद क्या थे, उसके नताइज क्या रूनुमा होने चाहिए थे। तो जब तक हम चीज़ों की अहमियत को नहीं पहचानेंगे, हम बाल्फाज दीगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस अजीम नेमत की नाकदरी करने वाले बन रहे हैं। मुझे और आपको सही माने में क़याम पाकिस्तान और तहरीक पाकिस्तान को समझने की ज़रूरत है, और अल्लाह की इस अजीम नेमत की कदर करने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस वतन को हमेशा कायम और दायम रखे, और इस धरती को हमेशा अमन का गहवारा बनाए, और इसी तरह मुसलमानों के लिए इस धरती से हमेशा इल्म की शुआएं फूटें, और हमेशा कुरान और सुन्नत का निज़ाम यहाँ पर नाफिज रहे।